ये मैच भारत के हाथ से उसी वक्त निकल गया था जैसे ही भारतीय फील्डर्स के हाथ से कैचेस निकलने शुरू हुए। स्टीव स्मिथ का कैच छोड़ दिया शिखर धवन ने। उन्होंने 66 बॉल पे 105 की बेमिसाल लासानी शानदार इनिंग्स खेल दी। हार्दिक पांड्या ने ड्रॉप किया ग्लेन मैक्सवेल को। उन्होंने 15-17 बॉल पे 45 कर दिया और पीछे मुड़ के नहीं देखा। एरन फिंच सेंचुरियन, रन आउट हो सकते थे विद अ डायरेक्ट हिट। जडेजा ने निशाना ताना मगर चूक गए अपने निशाने से। और इसका फॉल आउट ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने एक मॉन्यूमेंटल टारगेट सेट कर दिया 375 रन का, और बॉलिंग खराब फील्डिंग की वजह से भारत की प्रेशर में आ गई। देखिए 50 ओवर्स क्रिकेट में फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है। T20 क्रिकेट में माना कि आपको बहुत फुर्तीले होने की जरूरत है, मगर T20 में बल्लेबाज आपको चांसेस देते हैं क्योंकि बहुत तेज स्पीड पे खेली जाती है T20 की बैटिंग इनिंग्स। सो अगर आपने कैच ड्रॉप किया है, रन आउट मिस किया है, सो दोबारा से आपको मौका बड़ी जल्दी से मिल जाता है। मगर 50 ओवर्स क्रिकेट में बार बार आपको मौके नहीं मिलते क्योंकि लंबी ड्यूरेशन है। यहाँ बल्लेबाज डॉट बॉल्स भी खेल सकते हैं, मेडन ओवर्स भी खेल सकते हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं, कोर्स करेक्शन की तरफ भी जा सकते हैं और अपनी गलतियों से सीखते भी हैं। सो अगर आपने रन आउट मिस कर दिया या 2-3 कैचेस ड्रॉप कर दिए तो फिर आप गेम में बहुत पीछे चले जाते हैं, और कुछ ऐसे ही देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया को इसलिए खास दाद देने की जरूरत है क्योंकि उन्होंने भारतीय स्पिन को बहुत अच्छा खेला, खासतौर पे चाहल को, क्योंकि चाहल के खिलाफ उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी थी। एग्रेसिव भी थे मगर अकल के साथ। वो जो एक वाइडर एंगल पे फ्लाइट करते हैं चाहल, ललचाते हैं बल्लेबाज को कि वो उनको बड़ी हिट मारेंगे, लॉन्ग ऑफ पे कैच हो जाएंगे। इस चक्कर में और इस जाल में नहीं फंसे बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के, और रिवर्स स्वीप के ऊपर उनकी एक तो डायरेक्शन, उनका कॉन्फिडेंस, दोनों को डेंट किया उन्होंने और बहुत रन्स दे दिए चाहल ने, जिसकी वजह से मिडिल ओवर्स में जो प्रेशर पड़ना था स्पिन के थ्रू वो नहीं पड़ सका। जडेजा ने विकेट नहीं ली, हालांकि उन्होंने भी 60 से ज्यादा रन्स दिए, मगर फिर भी वो जिस तरह का विराट कोहली कंट्रोल चाह रहे थे और एक डोमिनेशन चाह रहे थे इनफैक्ट स्पिन के थ्रू, वो उनको नहीं मिली। कर्टसी ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छी प्लानिंग। फिर फास्ट बॉलिंग में भी प्रॉब्लम रहा, इसलिए कि मासवाए शामी के जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से कंडीशंस को रीड किया और चालाकी के साथ, वेरिएशन के साथ, कभी यॉर्कर, कभी ऑफ कटर्स, कभी स्लो बाउंसर्स के साथ उन्होंने 3 विकेट्स भी ली और सबसे अच्छे बॉलर भी दिखे। और लास्ट पार्ट ऑफ द इनिंग्स में थोड़े से रन रेट को भी उन्होंने कंट्रोल ऑलमोस्ट कर लिया, मगर उस वक्त तक डैमेज हो गया था क्योंकि उस वक्त अगर उन्होंने डॉट बॉल्स भी करवाए तो उसका इंपैक्ट जो है उतना ज्यादा भारत को हासिल नहीं हुआ जितना कि हो सकता था कि अगर बुमराह का अच्छा दिन होता बॉल के साथ, या बाकी बॉलर्स जो है वो अच्छी बॉलिंग करवा सकते उनके साथ। सैनी अभी रॉ हैं और उन्होंने भी बहुत रन्स दे दिए। बुमराह के ऊपर एक सवाल सा बन गया हुआ है कि विकेट्स नहीं लेते। वो असल में प्रॉब्लम ये है कि 70% जो उनकी बॉलिंग है वो हार्ड लेंथ पे वो करते हैं, जो कि विकेट टेकिंग लेंथ नहीं है। फिर वो बैट्समैन को फॉलो करते हैं क्योंकि उनको शायद ये रोल दिया गया है कि आपने रन्स रोकने हैं। सो उसी हिसाब से वो अपने आप को ऑपरेट करते हैं। कम यॉर्कर देखने को मिले और ऑफ लेट पिछले 1 साल में भारतीय बॉलिंग ने उस हिसाब से विकेट्स भी नहीं गिराए जितने के पिछले सालों में ये लेते रहे हैं वनडे क्रिकेट में। सो यहाँ पे सोचने की जरूरत है। एक तो छठा बॉलर भी नहीं है क्योंकि हार्दिक पांड्या जो है वो अभी तक बॉल नहीं कर सकते हैं। सो विराट कोहली के हाथ थोड़े से बंद जाते हैं क्योंकि उनको रेगुलर 5 बॉलर्स को ही मुख्तलिफ औकात में इस्तेमाल करना है, जो कि मुश्किल हो जाता है क्योंकि 1-2 बॉलर्स का तो डे ऑफ जाता ही जाता है वनडे क्रिकेट में। सो फॉल बैक पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है बॉल के साथ विराट कोहली के लिए क्योंकि एक एक्स्ट्रा कुशन उनके पास है नहीं। फिर बैटिंग जो थी वो तो प्रेशर में थी। हेजलवुड ने बहुत अच्छी पहले बॉलिंग की, इसलिए कि 3 विकेट्स उन्होंने टॉप ऑर्डर के उड़ा दिए, जिसकी वजह से फिर रन चेस बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि पांड्या ने बहुत ही आला इनिंग्स खेली, 90 रन की, बड़ी सुलझी हुई बैटिंग की उन्होंने। सिर्फ ऐसा नहीं लगा कि कुछ स्लॉगर खेल रहा था, अकल के साथ उन्होंने बैटिंग की। शिखर धवन ने भी बहुत फाइट की, मगर कंसिस्टेंटली एक हाई स्पीड, हाई रन रेट के ऊपर इनिंग्स को चलना था और फिर वहां पे चांसेस भी लेने थे, और जब आप चांस लेते हैं तो फिर आप आउट भी हो जाते हैं। सो फाइट तो ठीक ठाक हुई, मगर उस हिसाब से पहले ही पता चल गया था ब्रेक पे कि ये बहुत ही मुश्किल मैच होगा भारत के लिए जीतने के हिसाब से। विराट कोहली अच्छे दिखे, हालांकि उनका कैच निकल गया था, मगर अपने आप को थोड़ा सा अगर वहां पे वो टाइम दे देते और बिल्कुल ही तैयार ना होते हर बॉल पे हिट लगाने के लिए, तो शायद लंबी इनिंग खेल देते क्योंकि ये बड़ी अच्छी बैटिंग कंडीशंस थी और उनको स्टार्ट भी मिल गया था।
तो दिखने में यही आएगा कि आगे भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो शॉर्ट बॉल के ऊपर ज्यादा हमला करेंगे और भारत को शॉर्ट बॉल के खिलाफ एक क्लियर कट स्ट्रेटेजी के साथ जाना है, क्योंकि जब भी ये बड़ी हिट्स लगाएंगे वो लेंथ को शॉर्ट करेंगे और उनके सारे फास्ट बॉलर्स के लंबे कद हैं। हेजलवुड तेज नहीं है, मगर क्योंकि लंबे कद के उनको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, जिसकी वजह से उन पे बड़ी हिट लगाना या स्लॉग हिट लगाना मुश्किल होता है। सो थोड़ी हिटिंग की स्ट्रैटेजी के ऊपर भारत को और काम करना है। मुश्किल मैच था, पहला ही मैच था, और फील्डिंग और बॉलिंग की वजह से ये मैच ऑस्ट्रेलिया से वो हार गए।